भारत आदिवासी पार्टी विधानसभा क्षेत्र आसपुर के प्रत्याशी उमेश डामोर के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। विधायक राजकुमार रोत ग्राम पंचायत बनकोड़ा के कल्याण बस्ती छात्रावास के पास विशाल जनसभा को लेकर संबोधित करते हुए प्रत्याशी उमेश डामोर एवं 84 विधायक राजकुमार रोत के द्वारा जनसभा को संबोधित किया गया और संबोधित करते हुए विश्वास दिलाया गया कि अब की बार उमेश भाई को भारी मतों के साथ विजय बनाने की घोषणा की, जहां आने वाली पीढ़ी के भविष्य सपनों को साकार करने के लिए विधानसभा में जाकर आपका वोट हमारे समर्थन में दे। हर तरह के वादे को पूरा किया जाएगा। कमल कांग्रेस के चक्कर में न आकर अपने प्रत्याशी उमेश डामोर को विजय बनाकर इस अवसर पर सैकड़ों की तादाद में जन सैलाब भारत आदिवासी पार्टी जिंदाबाद के नारे लगा रहा था और साथ ही साथ सभा में तालियों की गड़गड़ाहट रही, जहां समाज के दोनों नायकों को देखने के लिए भारी संख्या में माता बहनों का जमावड़ा लगा। दोनों नायक ऊंट पर बैठ कर आए। लोगों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। समाजजनों ने साफा पहनाकर स्वागत किया। इस अवसर पर आसपुर ब्लॉक अध्यक्ष रमेश खराड़ी, हीरालाल बोसी, मंडल अध्यक्ष चंदूलाल, राजेश मोदी, भाई सुरेश गायरी सावला, प्रधान ललिता टिंगोर, पुष्पा मैडम, गुजरात राजेश ननामा, भावेश पाटीदार एवं संचालक हीरालाल खरोड़िया ने किया, जहां सभा का माहौल देखते ही बन गया। आसपुर से दिनेश सेवक की रिपोर्ट। बनी हुई है और यहाँ पर 17 जो विधायक हैं अपने ट्रैवल से जो जीत कर जाते हैं उनको सीएम पीएम का कोई जरूरत नहीं पड़ती। मंत्री की जो सरकार विधायक जो करते हैं इस इलाके में वही होता है। आपको डरने की जरूरत नहीं है और आप भारी मतों से भाई उमेश जी को जिताकर जयपुर भेजना है। और अपने गेड़िया निशान गुलू नहीं है, 5 नंबर बटन है। 25 तारीख में दाड़ा वोट पड़ी नहीं चाहे 25 तारीख दाड़े 5 नंबर बटन माटे दबावी ने उमेश भाई ने जीताड़ी ने जयपुर मोगवा है और भारी मत की जीता। समस्त ब्लॉक अध्यक्ष से लगा के बूथ अध्यक्ष तक तमाम कार्यकर्ताओं को मेरी ओर से आप सभी अपना अपना अमूल्य समय निकाल के इस कार्यक्रम में आए, इसके लिए मैं आप सभी को नमन करते हुए आप सबको जोहार। हमारे बीच में हमारे एससी भाई भी आए हुए हैं, ओबीसी भाई भी आए हुए हैं और जनरल समाज से भी भाई आया है, उनको भी मेरी ओर से खूब खूब नमन करते हुए जोहार। मेरा वक्तव्य चालू करूंगा। आज ये जो जन सैलाब दिख रहा है वो एक परिवर्तन मांग रहा है आसपुर विधानसभा के अंदर और मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है कि इस बार आसपुर विधानसभा के अंदर जरूर परिवर्तन होगा, क्योंकि 70-75 सालों से हमने हमारे समाज ने वोट देता है, लेकिन इन पार्टियों ने सिर्फ हमारा वोट लिया लेकिन वोट की मूल्य नहीं समझा और ये सिर्फ चुनाव के माहौल में हमारे बीच में आए। हमारे इस एरिया के अंदर मैंने 3 ब्लॉक है, 96 ग्राम पंचायत है, सभी ग्राम पंचायत के अंदर गया तो सभी ग्राम पंचायत के अंदर मुझे कई अच्छी पंचायत में देखी जहां वहां विकास हुआ है। इसीलिए मुझे हर पंचायत का दुख याद है, हर गली का हर फले का मुझे दुख याद है। इसलिए मैं आपसे सबसे वादा करता हूँ तो जो 70-75 साल के अंदर जो काम नहीं हो वो 5 साल के अंदर करके दिखाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। आज चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे बिजली की बात हो, चाहे पानी की बात हो, चाहे स्कूलों की बात हो, चाहे हॉस्पिटल की बात हो, किसी भी प्रकार की कोई भी बात होगी उस बात को समस्या का समाधान करने के लिए तैयार रहूंगा और समाधान ही नहीं करवा के भी रहूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आज हमारे इस एरिया के अंदर आसपुर विधानसभा एक वो विधानसभा सीट है और वो एरिया है जहाँ पे शिक्षा की कमी है और मैं कह रहा हूँ आपको शिक्षा के स्तर ऊपर लाने का काम करूंगा। आज हमारे जितने भी
प्राथमिक स्कूल है, माध्यमिक स्कूल है, उच्च माध्यमिक विद्यालय है, उस स्कूल तो है लेकिन स्कूल के अंदर पढ़ाने वाले टीचर नहीं है। इस कारण से हमारे बच्चों की अच्छी शिक्षा नहीं मिल पा रही है। तो मेरा सबसे पहले विधायक बनने के बाद जितने भी स्कूल है इस स्कूल के अंदर इसका फुल करने का काम करूंगा, मैं ये आपसे वादा कर रहा हूँ। हमारे इस एरिया के अंदर सबसे ज्यादा हॉस्पिटल है, पीएससी हॉस्पिटल और सीएससी हॉस्पिटल भी है। कई सारे पीएससी के क्रमोन्नत करके सीएससी भी बना दिए, लेकिन इस हॉस्पिटल के अंदर आज की तारीख में देखे जाए तो 9 बजे 10 बजे रात को जाते हैं तो कोई ना तो डॉक्टर मिलता है ना नर्स मिलता है, और दिन में भी अगर मिलते हैं तो वो भी स्टाफ की कमी मिल रही है। तो मैंने और अंदर जो जांच की सामग्री होती है वो भी हमारे इस हॉस्पिटलों के सरकारी हॉस्पिटलों के अंदर उपलब्ध नहीं है। तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ जितने भी पीएससी सीएससी हॉस्पिटल है इसके अंदर नर्स भी स्टाफ फुल होगा, एमबीबीएस डॉक्टर भी फुल होगा, और अंदर जांच करने वाली मशीनरी भी आपके बीच में उपलब्ध रहेगी। और आप गरीब जनता कम से कम रसीद 10 रुपए की रसीद में आपके अपने हॉस्पिटल के अंदर सुविधा ले पाओगे। ऐसी इस एरिया के अंदर सुविधा करूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा किसान लोग हैं और किसान हमारे सब जगह खेती बहुत सारी है, जमीन बहुत सारी है, लेकिन आज जमीन को कुछ कमाने के लिए हमारे पानी नहीं है। तो हमने घोषणा पत्र के अंदर भी डाल रखा है कि घोषणा पत्र के अंदर जो 3 पंचायत 4 पंचायत तालाब तो बंद रखे हैं और सबसे बड़ा डैम भी हमारे विधानसभा सोमनाथ में है। तो यहाँ पे हमने सोचा है कि 3 से 4 पंचायत 5 पंचायत के बीच में एक मिनी डैम बना जाए और मिनी डैम के मार्फत से हर गांव तक हर खेत तक पानी पहुंचाने का काम करे, ऐसा हमारे करने जा रहे हैं। और ये सब तभी संभव है जब लाखों करोड़ों का बजट लगाएंगे तब जाके होगा। आज मैं आपसे वादा कर रहा हूँ यहाँ पे इस एरिया के अंदर सुविधा करने के लिए विधानसभा के अंदर जितना मुझे बैठना पड़ेगा, जितनी आवाज उठानी पड़ेगी, वहाँ लड़के आपको खुश करूंगा और पूरा इस एरिया के अंदर विकास करने का काम करूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आज मैं काम 84 के अंदर गिनाना चाह रहा हूँ, वही अपने बीच में बैठे हुए हैं। आज राजकुमार जी रोड 2018 के अंदर जीत के 84 से जयपुर के अंदर गया, वहां पे कई सारे डैम बना दिए उन्होंने, कई सारे हॉस्पिटलों को अंदर सुविधा करवा दी, कई सारे स्कूल क्रमोन्नत करके बड़ी स्कूल बनवा दी उन्होंने, कई सारे स्कूलों के अंदर स्टाफ फुल करवा दिया, कई डोंगरों पे रोड निकाल दिए, डोंगरों पे कॉलेज खुलवाए, वहाँ पे काफी सारी सुविधा करे। आज एमएलए साहब पे काम में इसलिए गिना रहा हूँ कि 2018 के अंदर अगर मैं भी कम वोटों से नहीं रहा होता तो आज आसपुर विधानसभा की जनता को दुखी नहीं होने देता, और आसपुर जनता को विधानसभा जनता आज हम भी जिस तरह से 84 का काम गिना रहे इसी तरह से आसपुर की जनता भी काम गिना रहे हैं। इसलिए मैं आपको 2018 की जो हमारे में दुख हुआ था वो दिन में वापिस याद कराना चाह रहा हूँ कि जो उस दिन गलती होगी वो गलती इस बार नहीं करनी है। हमारे लिए एक वोट मायने है, एक वोट गिना के डलवाना है, चाहे वो रिलेशन का हो, रिश्तेदार है, हाथों वालों परिवार में एक वोट गिन के मतदान कराना है 5वें नंबर पे, क्योंकि इस बार हम लोगों को पूरी तरह से परिवर्तन करने की जरूरत है। आज हमारे दिन जैसे जैसे निकल जाएंगे लेकिन आने वाली पीढ़ी का दिन नहीं निकलेगा। ये ऐसी सामूहिक और सबके हित में विकास के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे और सबका भला चाहेंगे, चाहे एसटी एससी ओबीसी और जनरल समाज के लिए, सबके लिए हम लड़ेंगे और सबका विकास कराएंगे। किसी भी प्रकार से कोई आज हमारे इस एरिया के अंदर लोगों को भ्रमित किया जाता है कि ये लोग इस तरह से, पर हमारे तरफ से किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं आने दूंगा, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आज हमारे यहाँ पे कॉलेज की बात करें तो आसपुर दोवड़ा साबला तीनों ब्लॉक स्तर पे आज की तारीख में कॉलेज नहीं है। तो मैं विधायक बनने के बाद तीनों ब्लॉक स्तर पे कॉलेज खुलवाने का काम करेंगे, औद्योगिक कॉलेज भी खुलवाएंगे और इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुलवाएंगे, ताकि हमारा बच्चों का जो सपना है वो पूरा हो सके, या हम मकसद पूरा करेंगे। आज कोचिंग सुविधा कर रखी है, इसी तरह से हमारा आसपुर विधानसभा में विधायक बनने के बाद तीनों ब्लॉक स्तर पर मेरी तरफ से कोचिंग सुविधा फ्री रहेगी, इसके अलावा लाइब्रेरी भी फ्री रहेगी, ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ। आज हमारे जितने आसपुर दोवड़ा साबला ब्लॉक
तीनों ब्लॉक के स्तर तमाम मकान, सभी मकानों के पट्टे दिलाने का काम करूंगा मैं आपके जितनी जमीन अभी तक खातादारी नहीं हुए उन सभी के अपने अपने हक को दिलाने का काम करेंगे और जमीन को भी खातादारी दिलाने का काम करेंगे, ये आपसे वादा कर रहा हूँ। आज हमारे कई सारे भाई हैं जो वन विभाग के अंदर बैठे हुए हैं, कई सारे भाई हैं छन्नौर जमीन के अंदर बैठे हुए वन विभाग के अंदर पट्टे दिलाने और खातादारी का भी काम करेंगे और छन्नौर जमीन जिसपे बैठे हुए हैं उनको 91 के तहत पेनल्टी चालू करने का भी काम करेंगे। ऐसी योजना के काफी सारे जो 51 रखे हैं अपने मुद्दे, ये काम पूरे में करवाऊंगा। ये पेम्पलेट आप तक पहुंच गया होगा, इस मांग को मैं पूरा करवाऊंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूँ। और मैं कह रहा आपको 70-75 साल से जो दुख पड़ा है वो 5 साल के अंदर अंदर सुख लाने का काम करूंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूँ। किसी भी प्रकार से कोई भी दुख नहीं बढ़ने दूंगा, बस आपका साथ सहयोग आशीर्वाद चाहिए और आशीर्वाद से मैं जरूर आगे बढ़ूंगा। और मेरी आवाज जयपुर के अंदर जाएगी, मेरी ही आवाज में ये आम जनता गरीब की आवाज वहाँ विधानसभा जयपुर के अंदर जाएगी, ये मानना है। मैं अकेला उमेश डामोर नहीं हूँ, आप सब उमेश डामोर, आप सब एमएलए हो और हम सब लोगों को मिलकर मेहनत करनी है और हमारी सबकी आवाज जयपुर में बेचनी है, यूँ करके हम लोगों को मेहनत करनी होगी। मेरी बात को सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, जोहार। और ये जो अपना निशान है वो गेड़िया निशान है, जैसे हॉकी स्टिक कहते हैं, जो राष्ट्रीय खेल है और हॉकी स्टिक खेल है। और हमारा बाप दादा डोकरा पहले डोट उनका कहता कि नहीं कहता, तो हॉकी स्टिक के निशान है, 5वें नंबर पे निशान है। आपको ध्यान से वोटिंग करना है, सुबह उठ के चाय पीने के बाद पहले वोटिंग करनी होगी और दूसरे लोगों को भी वोटिंग करानी है। आपको तो वोटिंग करनी है, दूसरों को भी वोटिंग करानी है। और इसका एक उदाहरण ये भी है, जैसे ये एक हमारा सहारा है, दाना मनक था टेका जग नहीं जाए, तो ये क्या सहारा है और ये अड़ामता सहारो रखे और प्लस ये कभी गिरने नहीं देता है। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इस पे वोट डाल के मुझे विजय बनाओगे भारी बहुमत से, तो आजपुर विधानसभा जनता को कभी गिरने नहीं दूंगा, ये आपसे वादा कर रहा हूँ। मेरी बात को सुना, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद। जय जवान। अब हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। चैनल की हर खबर को सबसे पहले पाने के लिए फास्ट पब्लिक लाइव न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।